एक होता है फ्री स्पेस, तुम दौड़ सकते हो, सारी प्रकृति तुम्हारे सपोर्ट में होती है। और एक होता है विस्कस मीडियम, पानी में तुम नहीं दौड़ सकते चाहते हुए भी, तुम्हें सब कुछ लेके चलना है, तुम किसी को नहीं छोड़ के भाग सकते। तो कहने का मतलब है कि तुम लोगों के पास अभी समय है, इसे मत गवाओ। जो चीज तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला है उसको मजाक बनाओगे तो ये विद्या तुम्हारा जीवन का मजाक बना देगी, तुम धरे के धरे रह जाओगे। मोह माया से दूर रहना पड़ता है यदि महान कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो तो। कहने का मतलब है कि तुम किस लेवल का सोच रखते हो अपनी लाइफ में। अभी तुम्हारा जो एज है नंबर 1 एनर्जी वाला है, तुम्हारे पास जितनी एनर्जी है ना इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, इस एज के लोगों के पास ही होती है। यदि तुम बनना चाहते हो आईएएस, अभी से ही शुरू करोगे, बन जाओगे। यदि तुम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बन जाओगे। स्टूडेंट लाइफ का महायुद्ध का हथियार तो कलम कॉपी ही है। एक स्टूडेंट परीक्षा के समय 3 घंटे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है, जिस समय वो सिर्फ अकेला होता है और उसकी साल भर की मेहनत होती है। तो जिसने ईमानदारी से मेहनत किया वो सर बिना उठाए लिखेगा खाली, और जिसने चिरकुटाई किया वो देखेगा वो क्या कर रहा है, अरे लिख रहा है यार, क्या लिख रहा था। और बड़ा कैसे बनना है, तो जो चीज तुम्हें उस रास्ते पे ले जाएगी ना उसका मजाक मत उड़ाओ। जब भी पढ़ाई करो तो अपनी आत्मा से पूछो, दूसरे से नहीं पूछना है कि क्या हमने पूरी जी भर के आज पढ़ाई की है या जी को चुराया है आज। यदि चुराया है तो जीवन अंधेरे में जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है। और यदि तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो इंटीग्रेशन है, छोटा सक्सेस छोटा सक्सेस छोटा सक्सेस अचानक बड़ा सक्सेस मिल जाएगा। शॉर्टकट नहीं होता, तुम्हें अभी से ही पता चलेगा कि तुम सक्सेस करोगे कि नहीं करोगे, परसेंटेज बता देगा तुम्हारा। तो तुम तो खाली दुनियादारी, ये बात वो बात, ऐसे बात वैसे बात। हाँ, ये भी नहीं कह सकते हमारे कॉलेज के जो गधे लड़के थे वो भी बड़ी बड़ी कंपनी में है, तो अपनी बदौलत नहीं है, बाप की बदौलत है, फैमिली की बदौलत है। तो यदि तुम लोगों का बड़ा बाप है, कहीं बड़ी पैरवी है, तब मैं नहीं कह रहा। यदि रेफरेंस नहीं है तुम्हारे जीवन में तो जो चीज तुम्हें उस जगह पे ले जाएगी उसके साथ मजाक मत करो। समझ में आई बात। कभी भी दोस्त मिलोगे तो आपस में मजाक तो होना ही है, ये एज फैक्टर है। लेकिन मैंने लाइफ का एक उसूल सीखा है कि लाइफ की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा टाइम। मस्ती किया, जैसे लोग डांसर पे पैसा ऐसे उड़ाते हैं ना, वैसे मस्ती पे तुमने अपना टाइम ऐसे उड़ा दिया। जिस दिन तुम्हारे एक्चुअल लाइफ से आमना सामना होगा ना, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। समझ में आया। तो हम लोग लड़के हैं, ये जो गली में आवारा लोग खड़े रहते हैं, लड़कियों पे लड़की बाजी करते हैं, ऐसी लाइफ नहीं है हमारी। हम ना तो आवारा ही बन सकते हैं, हाँ जीनियस बनने का रास्ता है, लेकिन जीनियस बनने में हमारी मानसिकता रोक रही है। इतना मत पढ़ो यार, जीवन है जीने के लिए है। तो ना घर के बचोगे ना घाट के, आवारा ही बनना है तो आवारा ही बन जाओ, और न तेज ही बन पाए तो बीच बीच का बन पाए, न इधर गए न उधर गए। ये मिडिल एवरेज बच्चों के साथ यही होता है। ना तो पीक पे पहुंच पाते हैं, न जी भर के लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। कम से कम आवारा बंदे देखोगे तो उधर एक तरफ है ये वाली, एक तरफ है वो वाली, तो वही हम नहीं कर सकते। इमेज का ख्याल है, सर क्या कहेंगे यार, तू भी ऐसे करता है, और अपनी लाइफ में भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस लेवल का हमारे पास ब्रेकिंग मेहनत नहीं किया हमने लाइफ में कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रैक करके हम कोई कुर्सी पे बैठ जाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने मां बाप की गरीबी को रोज देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। भारत का हर बच्चा तैयारी कर रहा है, ध्यान देना।
और सबसे तगड़ी तैयारी कौन करेगा? जो अपनी सबसे कठोर गरीबी को देख रहा है, तो उसकी नींद ही गायब है। तो यदि कंपटीशन लेवल में नौकरी लेनी है तो तुम्हें उससे फाइट करना पड़ेगा। फिजिक्स वाला और तमाम बाईजू वगैरह घर घर पहुंच चुके हैं इंटरनेट के माध्यम से, और जियो ने इंटरनेट तो इतना कर दिया है कि कोई भी यूज कर सकता है। तो पूरा भारत पढ़ाई कर रहा है अभी। हाँ, जिसको आवारागर्दी करना है उसके लिए खुली है। केजरीवाल ने 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री कर रखी है। तो यदि वो करना है तो सब कुछ हम देखते हुए आ रहे हैं। बहुत ही क्राइसिस है इसमें, जिंदगी झंड हो जाएगी। जब माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे बिल्कुल, और तुम्हारे ऊपर पूरा कंधों, पूरा नमक से लेकर दाल तक तुम्हें लाना पड़ेगा, और तुम एवरेज सैलरी में फंस गए। इस दुनिया में लड़कों को इज्जत सिर्फ उनके सैलरी से मिलती है। कोई किसी को 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन सैलरी तुम्हारी 2 लाख पर मंथ है ना, कोई तुम्हारे ऊपर आंख नहीं उठाएगा, दूर से कहेगा ये लड़का बड़ा अच्छा है। यदि जीनियस आदमी फेल हो जाए तो लोग उसे आवारा कहते हैं, और यदि आवारा लड़का सक्सेस हो जाए तो लोग उसे जीनियस कहते हैं। तो मेन चीज होता है तुम्हारी सैलरी कितनी है। सैलरी मैटर्स। तुम्हारे पूरा क्रेडिट, तुमने, कोई नहीं पूछेगा कि किस लड़की को देखा, कॉलेज में क्या किया, कितनी गर्लफ्रेंड थी, कितनी दोस्त, नहीं पूछने वाला। तुम्हारी सैलरी कितनी है। और तुम सोचोगे कि पैसा अचानक से आ जाएगा, नहीं आएगा अचानक से। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। सक्सेस का एक ही तरीका है कि जो हर एक सेकंड है इंटीग्रेट करो, बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। समझ में आया? तो हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको छोड़ के कम से कम मैथ में 100 में 100 की तैयारी करो। हम भी रात भर में धजिया उड़ाते थे, उड़ाता था ना, आज तो गर्दा उड़ा देंगे। तो कहने का मतलब है कि मैं कई बार बैठा था कि आज पूरी फिजिक्स खत्म कर दूंगा, इतना हौसला है हमारे पास। लेकिन वो एक अंधकार होता है जो कि हम अचानक से कह दिया। प्रैक्टिकल में जब एक एक क्वेश्चन से फेस करोगे ना, तो ब्रेन पे प्रेशर आएगा, और शरीर का कोई भी अंग काम करेगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। मेंटल एनर्जी अलग होती है, फिजिकल एनर्जी अलग होती है। मेंटल एनर्जी खत्म होते ही नींद मांगेगी रिकवरी के लिए, और सो गए तो हो जाएगा सुबह। तो सुबह हो गया तो पूरा सपना धरा रह गया कि रात भर में फिजिक्स खत्म कर दूंगा। सुबह भी उठोगे लेट, क्योंकि संतुष्टि नहीं होगी उस नींद से ना, अनसेटिस्फाइड नींद होगी। तो हम लोग जो 4 दिन मस्ती करके सोचते हैं 1 दिन में उसको कवर कर लेंगे, नहीं, जो टाइम बीत गया वो बीत गया। लाइफ इज 1 वे रोड। तुम पीछे मुड़ के देख सकते हो, पीछे लौट नहीं सकते। एक एक सेकंड जो निकल गया वो दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा तुम्हारे। तो खरगोश नहीं जीतता कौन है? कछुआ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लगातार फाइट करो। 4 घंटे सो लिया, 1 घंटे में फाइट करूंगा, नहीं होता। नुकसान हमको नहीं, हमारे जीवन में तो जो होना है हो गया, अब आगे जो भी होना है वो होगा। लेकिन तुम लोगों का अभी ये जो ब्रेन पे जो मुहर लगनी है ना मार्कशीट की, अभी लगी नहीं है। आज भी थोड़ा सा भी इस मुहर को अच्छे से क्लियर कट 100% करना है, या 90 से ऊपर परसेंटेज लानी है, तो रगड़ के आज रात में डिसाइड कर लेना कि ये 2-3 दिन में तुम्हारी रणनीति क्या होगी मैथ को लेके। 10 सैंपल पेपर तैयारी है किसी की? नहीं है तो बकवास बंद। मान लो 1.5 घंटा में तुम लोगों ने सैंपल पेपर खत्म कर दिया, एक सैंपल पेपर को जिसको तुम्हें कुछ पता नहीं है, और 1.5 घंटे में इतनी तैयारी है तुम्हारे पास कि 1.5 घंटे में उसे खत्म कर देते हो। 1.5 घंटे धुआं जैसा उड़ जाएगा। यदि एक भी क्वेश्चन में फंस गए तगड़ा, तो फिर हो गया कांड, सारा टाइम लेके बैठ जाएगा वही क्वेश्चन। तो तुम लोगों के पास फंडामेंटल की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है तो उसको देख रहा है, तू बता।